लैंथेनम है और हाफनियम है, पर लैंथेनम और हाफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स का गैप होता है, वो कहा गया, वो असल में हमने ए ब्लॉक एलिमेंट्स में डाल दी। तो पी ब्लॉक का पहला नंबर 3p1, पी ब्लॉक का दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3p2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p3, 3p4, 3p5, 3p6। ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अबाउट रूल को यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर सकते हैं, आज के लेक्चर में हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोशब रॉय, स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ग्रुप नंबर के बारे में। कैसे अबाउट रूल, जो अबाउट रूल लिखा है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, वो होता है एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस ऑर्बिटल में सब में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो अबाउट रूल को यूज़ करके हम कैसे इस पीरियोडिक टेबल को पूरा भर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। असल में क्या है ना, ये जो अबाउट रूल है ये असल में पूरा पीरियोडिक टेबल ही है। हाँ भैया, क्या बोल रहे हो भैया, ये अबाउट रूल एक्चुअली पीरियोडिक टेबल है? हाँ बिल्कुल, हाँ ये अबाउट रूल ही पीरियोडिक टेबल है। कैसे इसको हम इसमें अरेंज कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो पहले पीरियड, ब्लॉक्स एंड ग्रुप नंबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड होता है, यहाँ पर लिखा है, और ग्रुप नंबर कितना होता है, ये 18 ग्रुप होता है टोटल पीरियोडिक टेबल में। तो ये होता है हमारा पी ब्लॉक, ये होता है हमारा डी ब्लॉक। ओके, पी ब्लॉक में रहता है 1 और 2 ग्रुप, एंड डी ब्लॉक में रहता है 3 से 12 तक, एंड ए होता है हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कितना रहता है भैया, ये 13 से 18 तक। 18 को हम 0 ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। और ये है हमारा ए ब्लॉक, इसके बारे में पूरा बताऊंगा। तो देखो कैसे हम इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। पहले 1s, ओके, अबाउट रूल के बारे में पहले जान लेते हैं। पहले है 1s, 1s के बाद हम किस में इलेक्ट्रॉन भरते हैं भैया, 2s, 2p। कैसे लिखेंगे, इसका ऑर्डर क्या है, 1s, यहाँ पर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, 5s, 5p, 6s, 6s, 7s, 7p। जब 4s आएगा तब हमारा दिमाग में क्लिक होना चाहिए, यहाँ पर एक 3d आएगा तो 3d लिख दिया, 3d के बाद क्या होता है 4d, 5d, 6d। फिर जब 6s आएगा हमारा दिमाग में क्लिक होना चाहिए, यहाँ पर एक 4f आएगा, तो 4f के बाद 5f। अब इसको ही हम पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। देखो ये होता है एक ब्लॉक और ये हो है फर्स्ट पीरियड। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट पीरियड है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। और ये कौन सा ब्लॉक है भैया, ये तो इस ब्लॉक है, इसलिए 1s लिख देंगे, 1s लिख देंगे। और फर्स्ट ग्रुप का पहला मेंबर तो कितना हो जाएगा, 1s 1 हो जाएगा, 1s 1 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 1s 1। इसमें 1 क्या है, पीरियड है, इस ऑर्बिटल, और ये 1 है। और लिथियम का जो होता है, जो लिथियम होता है उसका क्या होता है, लिथियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2। फिर आ जाता है सेकेंड पीरियड। फर्स्ट पीरियड का पूरा हो गया, अब चले आएंगे सेकेंड पीरियड में। सेकेंड पीरियड में क्या, ये अगर सेकेंड पीरियड है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। कौन सा ब्लॉक है भैया, इस ब्लॉक। 2s का पहला मेंबर, 2s का पहला मेंबर तो 1 लिख देंगे। ये क्या है, ये भी सेकेंड पीरियड है तो 2s लिख देंगे, एस ऑर्बिटल है। अब क्या करेंगे, 2s का दूसरा मेंबर तो 2s 2 लिख देंगे। ऐसे होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम पी ब्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पी में क्या होगा भैया, ये तो पूरा सेकेंड पीरियड है, यहाँ पर अगर इस ब्लॉक था इसलिए हमने 2s लिखा, यहाँ पर पी ब्लॉक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, सेकेंड पीरियड है इसलिए 2 लिखेंगे, 2 लिख दिया। अब यहाँ पर तो इस नहीं है, ये तो इस ब्लॉक नहीं है, ये तो पी ब्लॉक है भैया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर पी लिख देंगे। हाँ यहाँ पर पी लिख देंगे। 2p यहाँ पर सेकेंड पीरियड है और ये पी ऑर्बिटल है। 2p का पहला मेंबर 13 जो होता है वहाँ से पी ब्लॉक स्टार्ट होता है, इसलिए 2p। 2p का मतलब पी ब्लॉक का पहला मेंबर, तो क्या हो जाएगा 2p1। यहाँ पर फिर से 2p कर देंगे क्योंकि सेकेंड पीरियड है, पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक का दूसरा मेंबर तो कितना हो जाएगा, पी 2p2। ये क्या होगा 2p3। पी ब्लॉक का तीसरा मेंबर ये क्या हो जाएगा 2p4। ये क्या हो जाएगा 2p5। ये क्या हो जाएगा 2p6। ओके, अब थर्ड पीरियड की बारी। जब थर्ड पीरियड आएगा हम क्या करेंगे, वही जब इस ब्लॉक है इसलिए 3s कर देंगे। इस ब्लॉक का पहला मेंबर 3s1, इस ब्लॉक का दूसरा मेंबर 3s2। और इसके बारी इसमें क्या होगा भैया, ये तो थर्ड पीरियड है और पी ब्लॉक है तो 3p कर देंगे। तो पी ब्लॉक का पहला मेंबर 3p1, पी ब्लॉक का दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा 3p2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p3, 3p4, 3p5, 3p6। ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब आएगा ट्विस्ट, अब आएगा ट्विस्ट। देखो अबाउट रूल को मैंने तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिए, अब अबाउट रूल से हम कैसे ये बोल सकते हैं। देखो ऊपर क्या लिखा है 1s, देखो यहाँ पर भी फर्स्ट पीरियड में से 1s है, 1s के अलावा कोई है नहीं है। ओके, अब देखो दूसरे सेकेंड पीरियड में क्या है, फर्स्ट पीरियड में तो 1s हो गया, सेकेंड पीरियड में क्या है, सेकेंड पीरियड में सिर्फ 2 है। ओके, तो 2s एंड 2p। यहाँ पर भी देखो सिर्फ एस ब्लॉक है एंड पी ब्लॉक है, जहाँ पर 2s है सिर्फ और 2p है, ये भी हो गया। थर्ड पीरियड में क्या 3s एंड 3p, यहाँ पर भी सिर्फ 3s है, यहाँ पर भी सिर्फ 3p है। देख रहे हो कैसे अब्बाओ को मैंने पीरियड टेबल से कनेक्ट कर रहा हूँ। फिर आता है 4s,
ये होता है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब 4S आता है, जब फोर्थ पीरियड आता है, तब 3D सीरीज़ का एंट्री होता है। यहाँ पर देखो ये फोर्थ पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस फोर्थ पीरियड में 3D सीरीज़ का एंट्री हो रहा है भैया। हाँ मतलब आब्बा रूल से हम इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब आब्बा रूल जो बोल रहे हैं यहाँ पर तो वो सही निकला। तो देखो अब फोर्थ पीरियड है, यहाँ पर पहले 4S, तो 4S पहले भर लेके, तो 4 है, इस लिख दिया, इस ब्लॉक का पहला मेंबर 4S1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4S2 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं 4S के बाद क्या आता है 3D भैया, क्योंकि फोर्थ पीरियड में पहली बार 3D का एंट्री होता है। और यहाँ पर भी हम इस पीरियोडिक टेबल में यही देख रहे हैं 3D सीरीज़ का एंट्री हो गया है। तो ये क्या होगा, ये तो 3D1 हो जाएगा, क्योंकि थर्ड से 12 तक डी ब्लॉक होता है, और ये 3D1 हो जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि ये लिख देते हैं यहाँ पर 3D1 हो जाएगा, क्योंकि डी ब्लॉक का पहला मेंबर तो 3D1, अब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 3D2 हो जाएगा। ऐसे करते करते 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, 3D यहाँ पर कितना हो जाएगा 3D10 हो जाएगा, 3D10 हो जाएगा। तो ये पूरा 3D होगा, ये पूरा 3D होगा। तो अब देखते हैं क्या है, अब फिफ्थ पीरियड के बारे, फिफ्थ पीरियड में भी सेम 5S, तो यहाँ पर 5S हो जाएगा, 5S1 और 5S2 पूरा। ओके 5S के बाद किसका एंट्री होता है भैया, 4D का एंट्री होता है। हाँ भैया ये जानकारी बिल्कुल सही हुआ, 4D का एंट्री होता है। तो 4D का पहला मेंबर 4D1 हो जाएगा, फिर 4D2 हो जाएगा, ऐसे करते करते 4D10 तक जाएगा। तो ये पूरा 4D हो जाएगा, ये पूरा 4D हो जाएगा। अब बारी आता है 6 पीरियड एंड 7 पीरियड। 6 पीरियड ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि जब 6 पीरियड आता है ना, तब हम जानते हैं 4F का एंट्री होता है। 7 पीरियड में क्या होता है 5F का एंट्री होता है। तो देख लेते हैं क्या है, 6S पहले है 6S भर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 पीरियड, इस लिख देंगे 6S1, ये क्या हो जाएगा 6S2। अब इसमें क्या होता है 4F सीरीज का एंट्री होता है भैया, मतलब जो 14 एलिमेंट्स का गैप हुआ, ये देखो यहाँ पर देखो लैंथेनम है और हाफनियम है, पर लैंथेनम और हाफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स का गैप होता है, वो कहा गया, वो असल में हमने ए ब्लॉक एलिमेंट्स में डाल दिया, जिसको हम 4F सीरीज कहते हैं। यहाँ पर देखो 6S के बाद 4F सीरीज का एंट्री होता है, तो इसको ही हम 4F सीरीज कहते हैं। और एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बीच में जो 14 एलिमेंट्स का गैप होता है, उसे हम कहते हैं 5F सीरीज, और उसे भी हम ए ब्लॉक एलिमेंट्स में ही डाल दिया है। ये देखो भैया 7 पीरियड में पहली बार 5F सीरीज का एंट्री हो रहा है, 6 पीरियड में पहली बार 4F सीरीज का एंट्री हो रहा है भैया। तो इसको हम कैसे डिनोट करें, देखो 6S कर दिया, अब 4F करेंगे। ओके पहली बार 4F सीरीज आता है, तो यहाँ पर ये जानकारी बिल्कुल सही हुआ, हम देख रहे हैं 4F सीरीज आ रहा है, तो 4F का ए ब्लॉक का एंट्री हो चुका है। तो ये हो जाएगा 4F का पहला मेंबर, तो 4F1, 4F का दूसरा मेंबर 4F2। ओके ये अगर 4F सीरीज है तो ये 4F1 हो जाएगा, 4F2, देन 4F का तीसरा मेंबर 4F3, 4F4, 4F5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 4F14 तक होगा। क्यों भैया 4F14 तक की क्यों, क्योंकि लैंथेनम और हाफनियम के बीच में जो है वो 14 एलिमेंट्स का गैप है, और एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बीच में भी 14 एलिमेंट्स का गैप है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 4F1 से 4F14 तक, 4F1 से 4F14 तक टोटल 14 एलिमेंट्स ही यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर आता है एक्टिनियम एंड रदरफोर्डियम, फिर आता है एक्टिनियम एंड रदरफोर्डियम, इसके बीच में कौन सा सीरीज है 5F सीरीज। तो 5F सीरीज का 5F का पहला मेंबर ए ब्लॉक का पहला मेंबर, और 5F सीरीज है इसलिए 5F1 हो जाएगा, फिर होता है 5F2 हो जाएगा। ऐसे करते 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 कितना हो जाएगा 5F14 तक हो जाएगा। ये हो गया पूरा ए सीरीज। अब क्या आता है इसमें 4F के बाद 5D आता है, 4F के बाद 5D आता है। अब देखो यहाँ पर 6 पीरियड में क्या है 6S 4D, इसके बाद क्या है 5D आता है, इसके बाद 5D आता है, मतलब ये पूरा 5D सीरीज होगा। तो 5D सीरीज कितना होगा, ये 5D1, 5D, अब 5D2 से यहाँ तक ये पूरा आपका 5D हो जाएगा, ये पूरा आपका 5D हो जाएगा। फिर क्या क्या होगा भैया 7 पीरियड में क्या होता है, तो 7S1 कर देंगे, 7S2 कर देंगे। ये क्या हो कौन सा सीरीज होगा भैया, ये तो 6D सीरीज होगा, ये तो 6D सीरीज होगा। तो ये 61, 62, 63, 64 ऐसे करते करते कितना तक हो जाएगा भैया, ये 6D10 तक हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, यहाँ पर 6D पूरा हो जाएगा, इससे यहाँ तक, इससे यहाँ तक। अब 6D के बाद क्या आता है, देखो 6D के बाद क्या आता है, 6D के बाद आता है 7P। 6D हो गया, अब उस आप भाव को कैसे हम इससे रिलेट कर रहे हैं, तो इसके बाद आता है 7P, तो ये हो जाएगा 7P1, 7P1, 7P2, 7P3, क्योंकि
ये 7 पीरियड है और पी ब्लॉक का पहला मेंबर 1, 7p2, 7p3, 7p4, 5 ऐसे करते करते कितना हो जाएगा 76। आप चाहो तो इतना भी कर सकते हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6p हो जाएगा, 6p हो जाएगा पूरा, 6p 1 से 6 तक। ये कितना हो जाएगा, ये भैया कितना हो जाएगा, ये 5p हो जाएगा, 5p 1 से 6 तक, 5p 1 से 6 तक। ये कितना हो जाएगा भैया 4p हो जाएगा, 4p 1 से 6 तक। ओके, तो इसमें हम क्या किए, अब्बाउ रूल की मदद से, अब्बाउ रूल की मदद से कैसे पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर सकते हैं पूरा पीरियोडिक टेबल में, उसके बारे में जाना, पूरा कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको दिया। इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पूरा पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में छप जाएगा। तो ये नोट डाउन करके रखना और जैसे मैंने समझाया है बार बार उसी तरीके से रिवाइज करते रहना, तो आप कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में। तो चलिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए और अपनी ज़िंदगी में मचाते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। बाय बाय।